मुसीबत कब खत्म होगी? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला है। आज भी मुंबई के अलग अलग स्टेशन से भारी भीड़ की डरावनी तस्वीरें आई हैं। लेकिन 12 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी हलचल की करेंगे। कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सियासी चुनौती से निपटने में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने बंगले पर सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार पहुंचे हैं, जयंत पाटिल पहुंचे हैं। शिवसेना की तरफ से इस मीटिंग में सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे आए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से बालासाहेब थोराट और वर्षा गायकवाड़ और इसके अलावा असलम शेख इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है। कोरोना के हालात को लेकर, वहां की सियासत को लेकर बीजेपी मांग कर रही है कि महाराष्ट्र में जैसे हालात बिगड़ रहे हैं कोरोना को लेकर, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। कल राहुल गांधी का बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस की पूरी भूमिका नहीं होती वहां निर्णय लेने में, इसलिए उनसे कैसे जवाब मांगा जा सकता है। और नंबर गेम को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या सरकार को लेकर भी ये मीटिंग है? क्या सहयोगी साथ है, नहीं है, ये भांपने की कोशिश है। संदीप चौधरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या मीटिंग अभी भी चल रही है और कोई जानकारी मिल रही हो, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का रहने वाला है? देखिए, मुख्यतः यही बात बताई गई है कि कोरोना के विषय पर यह मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तीनों प्रमुख दलों के नेता जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है वो मौजूद है। मुख्य बात यह भी है कि शरद पवार भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे, ये भी बात सामने आई थी, लेकिन अभी स्पष्ट हुआ है कि शरद पवार नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बाकी मंत्रिमंडल के मंत्री इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से सोमवार के दिन राज्यपाल के साथ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद में मातोश्री पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अकेले में बैठक हुई थी, वो बैठक और साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। नारायण राणे जो कि बीजेपी में है, अभी राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने मांग की राज्यपाल के सामने कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेता इस बात को नकार रहे थे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की ये जो मांग की गई है नारायण राणे की तरफ से, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी का कोई मत इस पर नहीं है। लेकिन जिस तरह की राजनीति पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में भी हलचल अब शुरू हो गई है। जी सुशांत, एक चीज और है संदीप की इस पूरी मीटिंग में, क्या राहुल गांधी का वो बयान जो है उसको लेकर भी उसकी छाप है? क्योंकि जब ये कहा गया कि शिवसेना फैसले ले रही है और कांग्रेस का रोल उतना नहीं है, क्या ये दिखाने की भी कोशिश है कि सबका रोल है, सबसे बात हो रही है और सबकी चर्चा के बाद ही महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो हो रहा है? बिल्कुल यही बात है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी की तरफ से नवाब मलिक के कल के दिन बैक टू बैक बयान आए थे। जब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था उसके बाद में लगातार वक्तव्य उनके आते गए कि महाराष्ट्र सरकार में सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं है, बल्कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है। और ये बात कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की बात भी का समर्थन किया था सीधे तौर पर, यानी कि ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तीनों की सरकार है, महज कांग्रेस की नहीं है। या फिर राहुल गांधी का जो वक्तव्य आया है कि निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस की नहीं है बल्कि तीनों दलों की है, ये बात भी कल के दिन कही जा रही थी। आज भी यही बात शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। जी सुशांत, राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर? सुशांत, देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर गई है पिछले 3 से 4 दिनों में, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। क्योंकि इसकी शुरुआत पिछले 3 दिन पहले हुई थी, जब शरद पवार भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद में वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे खुद मातोश्री पर, उनके निवास पर। वहां 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि चर्चा में क्या ठीक है राजीव, मैं आपके पास लौटता हूं। अभी सिग्नल ठीक नहीं है, लेकिन